हेलो दोस्तों, मैं आज आपको 51 शक्ति पीठों में से माँ चिंतपूर्णी के बारे में बताने जा रहा हूँ। माँ चिंतपूर्णी को चिंता दूर करने वाली देवी और छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। माँ चिंतपूर्णी को 10 महाविद्या में 5वां स्थान मिला है। 10 महाविद्या का मतलब महान विद्या रूपी, जो अधिकांश तांत्रिक साधकों द्वारा पूजी जाती है। माँ चिंतपूर्णी मंदिर में देवी सती के चरण गिरे थे। माँ चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में है। कहानी के अनुसार जब देव दानव युद्ध में शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों ने शक्ति माँ चंडिका व काली रूपों का सामना करते समय अपने सेनापतियों चंड और मुंड के माँ के हाथों मारे जाने पर रक्तबीज नाम के प्रसिद्ध राक्षसों का दल अपनी सेना में शामिल कर लिया। इन राक्षसों को उनकी तपस्या से यह वरदान प्राप्त था कि युद्ध में उनके रक्त जितने भी धरा बहकर जमीन पर गिरते थे, उनमें से उन्हीं क्षमता वाले उतने ही रक्तबीज पैदा हो जाते थे। भूमि में उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए मां जगदम्बा ने अपनी दोनों योगिनियां जया और विजय को आदेश दिया कि वे इन असुरों का रक्त धरा पर गिरने से पहले ही पी जाए, ताकि इन असुरों को छल माया से मार सके। तत्पश्चात आदिशक्ति मां ने अपने 9 शक्ति रूपों में युद्ध किया। पूरी रणभूमि दैत्यों के शवों से भर गई। रक्तबीज का नाश हो चुका था, लेकिन दोनों योगिनियां जया और विजया अपनी रक्त की प्यास को शांत न कर सकी तथा रक्त की मांग मां से करने लगी। उनकी बेचैनी देखकर मां भगवती ने स्वयं अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। उनमें से रक्त की 3 धाराएं फूट पड़ी, एक जया दूसरी विजया के मुख में, जबकि बीच की तीसरी रक्त की धारा स्वयं माता के मुख में जाने लगी। अगर इस मंदिर के रहस्यों की बात करें तो कहा जाता है कि चिंतपूर्णी का प्रसाद ज्वाला जी मंदिर से आगे नहीं ले जा सकता। अगर कोई इसे ले जाता है तो उसके साथ अनहोनी घटना घट जाती है। साथ ही नवरात्र के महीनों में यहाँ माता ज्योति के रूप में दर्शन देती है। इसको कई श्रद्धालुओं ने देखा है। मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि माईदास नामक ब्राह्मण ने इस स्थान की खोज की थी। दंत कथा के अनुसार माईदास के पिता अठार नामी गांव पटियाला के निवासी थे। इनके 3 पुत्र थे, देवीदास, दुर्गादास व सबसे छोटे माईदास। अपने पिता की भांति ही माईदास का अधिकतर समय देवी के पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था। इस कारण वह अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ व्यापार आदि कामकाज में पूरा समय ना दे पाते थे। इस बात को लेकर उनके भाइयों ने उन्हें घर से अलग कर दिया, परंतु माईदास ने फिर भी अपनी भगवती व दिनचर्या में कभी कोई कमी आने ना दी। एक बार वह अपने ससुराल जाते समय माईदास मार्ग में घने जंगल में बट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। उस समय इस स्थान का नाम चपरो था और आजकल उसी बट वृक्ष के नीचे चिंतपूर्णी का मंदिर बना हुआ है। संयोगवश माईदास जी की आंख लग गई और सपने में उन्हें दिव्य तेज से युक्त एक कन्या दिखाई दी, जिसने उन्हें आदेश दिया कि तुम इसी स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा भला है। निंद्रा के टूटने पर फिर वह ससुराल की ओर चल दिया, परंतु उनके दिमाग में बार बार यह ध्वनि गूंजती रही कि इस स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा भला है। ससुराल से वापस आते समय माईदास के कदम फिर यहाँ रुक गए। घबराहट में फिर उसी बट वृक्ष के छाया में बैठ गए और भगवती की स्तुति करने लगे और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि माता, यदि मैंने शुद्ध हृदय से आपकी उपासना की है तो प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे आदेश दे, जिससे मेरा सारा संशय दूर हो। बार बार स्तुति करने पर उन्हें सिंह वाहिनी दुर्गा के चतुर्भुज रूप में साक्षात दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं इस वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग मुगलों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए थे। मैं इस वृक्ष के नीचे पिंडी के रूप में स्थित हूँ। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना और सेवा करो। मैं छिन्नमस्तिका के नाम से पुकारी जाती हूँ। तुम्हारी चिंता दूर करने के कारण अब मैं चिंतपूर्णी नाम से प्रसिद्ध हो जाऊँगी। माईदास जी ने मस्तक होकर निवेदन किया कि हे जगत जननी भगवती, इस भयानक जंगल में अकेला किस प्रकार रहूँगा। ना यहाँ पानी है, ना रोटी है, ना कोई स्थान बना है। यहाँ तो दिन में ही डर लगता है, रात्रि कैसे कटेगी। माता ने कहा कि मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ, जिससे तुम्हारा भय दूर होगा। तुम मेरी पूजा करो, नीचे जाकर तुम्हें किसी बड़े पत्थर को उखाड़ो, वहाँ जल मिलेगा, उसी से तुम मेरी पूजा किया करना। जिन भक्तों की मैं चिंता दूर करूँगी वैसे मेरा मंदिर बना देंगे। जो चढ़ावा चढ़ेगा उसी से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। सोतक पादक का विचार ना करना, मेरी पूजा का अधिकार तुम्हारे वंश को ही मिलेगा। ऐसा कहकर माता पिंडी के रूप में लुप्त हो गई।
भक्त माईदास की चिंता का निवारण हुआ। वह पहाड़ी से थोड़ा नीचे उतरे और एक बड़ा पत्थर हटाया तो काफ़ी मात्रा में जल निकल आया। माईदास की खुशी की सीमा ना रही। उन्होंने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। उसी जल से नित्य पिंडी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। आज भी वहाँ बड़ा पत्थर जिसे माईदास जी ने उखाड़ा था वह चिंतपूर्णी मंदिर के पास रखा हुआ है। जिस स्थान से जल निकलता था अब वह सुंदर तालाब बना दिया गया है तथा इस स्थान में जल लाकर माता जी का अभिषेक किया जाता है। 12 जून 1987 में इस मंदिर का प्रबंध हिमाचल सरकार के नियंत्रण में है। यहाँ पर वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं। पहला चैत्र मास के नवरात्रों में, दूसरा श्रावण मास के नवरात्रों में, तीसरा आश्विन मास के नवरात्रों में। नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी होती है। चिंतपूर्णी में बहुत सी धर्मशालाएं हैं जो बस अड्डे के पास स्थित है और कुछ मंदिर के निकट भी स्थित है। हिमाचल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।